ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए हृदय के पिंजरे से अंदर झांक कर देख, तू ही अपने आप में सबसे बड़ा सिकंदर है। हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोग को क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे वर्णिका चैप्टर नंबर 1 से संपूर्ण कहानी की तरह आप लोग को सब है। दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा बहुत इंटरेस्ट कहानी भी है। आप वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि जो भी क्लास 10 का छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से तैयारी कर पाए, और आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हर बार आप हमारे साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप एंड तक देखें, कहानी की तरह समझ लें, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आइए हम बिना टाइम गंवाए चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए, वर्णिका में पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। देखिए, दही वाली मंगमा जो है, इस पाठ के लेखक श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है श्रीनिवास, पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अध्यंगार, पूरा इनका नाम है। और इसमें इनका जन्म होता है 6 जून 1891 ईस्वी को, और इनका मृत्यु हो जाता है 6 जून 1886 ईस्वी को। यह कहानी जो है कन्नड़ से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि यह कहानी दही वाली मांगमा किस कहानी से लिया गया है, तो क्या होगा? कन्नड़। और इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण जी ने। यह कहानी जो है कन्नड़ में लिखा हुआ है। इस पाठ के लेखक है श्रीनिवास जी, जिनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अध्यंगर। और इस पाठ को जो है हिंदी में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जो है इसमें समाज में हम लोग जिस तरह रह रहे हैं, और आज समाज में किस तरह लड़ाई झगड़ा, बात बात में कुछ सास पतोह इत्यादि में अगर झगड़ा हो जाता है तो कैसे क्या क्या करते हैं लोग, और औरत अपने में बात कैसे करती है लोग कि हाँ पति के साथ कैसा रहना चाहिए। तरह तरह के वीडियो आप एंड तक देखें, इसमें सब सुनने को मिलेगा, सिर्फ कहानी की तरह। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दही वाली मांगमा जो है, ये अपने घर से 3 किलोमीटर जो है दही बेचने के लिए जाती है। इनका काम ही वही है। क्या? दही वाली जो मंगमा है, इनका नाम है मंगमा। ये जो मंगमा है, ये अपने घर से 3 मील दूर जो है दही बेचने के लिए जाती है, और आती है, जाती है, आती है। यही प्रक्रिया हमेशा इसका लगा हुआ है। और जिस गांव में जाती है दही बेचने के लिए, वहां पे एक औरत को माँ माँ कह करके पुकारती है। और जब भी वहां पे जाती है तो वहां पे दही बेच कर जाती है, तो इनके घर पे जाती है और माँ जी कहती है, और अपने बातों को प्रकट करती है, भावना को प्रकट करती है। मतलब जिस प्रकार समाज में औरत सब बात करती है, गप सप करती है लोग कि हाँ आपके पतिदेव कैसे हैं, आपके पतिदेव कैसे हैं, तो मेरा पतिदेव इस प्रकार है। मतलब घरेलू जितना भी बात होता है कि हाँ कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, कैसे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, घर में अगर पतिदेव है तो किस प्रकार कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं है तो किस प्रकार कपड़ा पहनना चाहिए, तरह तरह के बात करते हैं लोग। और ये जो मंगमा है, इनका एक लड़का है। जो मंगमा है, इनका एक लड़का है। लड़का और लड़का का शादी हो जाता है। उस पतोह का नाम है नजमा। नजमा। और नजमा का भी एक मतलब लड़का हुआ था, लड़का का नाम नहीं है। मतलब मंगमा का एक पोता भी था और एक लड़का भी था। समझ में आ रहा है? तो एक दिन हुआ क्या, नजमा अपने लड़के को जो है पीट रही है। नजमा अपने लड़के को क्या कर रही है? पिटाई कर रही है। तो पीट रही है मतलब डंडा लेकर पीट रही है। तो ये मंगमा बोल रही है अपने पतों से, किन से? नगमा से, कि क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही हो? तो ये कह रही है कि मेरा बेटा है तो कम से कम मुझे अपने बेटे को पीटने का भी हक नहीं है। तो मंगमा का गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आने दो तेरे बेटे को, तेरे बेटे से क्या करूंगा, सब शिकायत करूंगी। तो जैसे ही उनके लड़का आते हैं, लड़का से भी बात बोलती है। मंगमा नजमा से बात बोल रही है, तो वह क्या कर रहे हैं,
मतलब बात-बात में थोड़ा बहुत में लड़का ने नजमा और उनके पतिदेव को कह रहे हैं कि देखिए अगर नहीं बात बन रहा है तो अलगा हो जाया जाए। जिस तरह आज हमारे समाज में अगर थोड़ा-सा बात-बात में अगर कुछ हो गया तो कह देता है लोग क्या अब हम अलगा बना के खाना खाएँगे अ, आराम से ऐश करेंगे। लेकिन जब अलगा हो जाता है लोग तो क्या दशा होता है उनसे ज़रा पूछिए। तो बात-बात में कह रहे लोग कि अगर नहीं क्या कीजिए अलगा हो जाया जाए। तो मंगमा भी बेचारी अलग खाना बनाने लगी और नजमा भी अलग खाना बनाने लगा लो। और इनका जो पोता था, मंगमा का जो लड़का यानी कौन हुआ पोता, इनका घर एक जगह बन गया। मतलब एक ही घर में अलग-अलग ये अपना खाना अलग बना रही है और ये अपना खाना अलग बना रहा है लो। अब देखिए धीरे-धीरे होता क्या है, पहले मंगमा जो है पहले दही बेचने जाती थी। तो जो पैसा होता था वो अपने पतों के लिए गहना, आभूषण और तरह-तरह के कुछ-कुछ सामान जो है खरीद कर लाती थी। लेकिन अब वो अलग हो गया है लो तो पैसा देगी तो किनको देगी? तो यहाँ पे माँ जी के पास जब आती थी जो वहाँ पे दही बेचने जाती थी तो उन्हीं के घर पे कहती थी कि हाँ, पैसा आपको दे रही हूँ, आप ही अपने पास रखिए। लेकिन नाज़िमा को प जब अलग हो गया था लोग तो पैसा इनको नहीं मिलता था। तो अब फिर धीरे-धीरे इनको समझ में आ रहल है नाज़िमा को कि ओह माय गॉड! अब तो पैसा हमारे पास है नहीं और माँ जी पैसा दे नहीं रही है। हम करें तो क्या करें? लेकिन अब इसी बीच में घर फूटे तो गँवार लूटे, होता है ऐसा। तो अब इसी गाँव में एक जो है जुआड़ी आदमी रहता था जिसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा, अब इसको बात पता चल जाता है, भैया उसी गाँव में एक रंगप्पा रहता था, जो कि जुआड़ी था। वो अपने गाँव में ही रहता था, लेकिन इन लोगों के मामला को जैसे देखा वो तो देखता था कि मंगमा जो है दही बेचने प्रतिदिन जा रही है, आ रही है और जो भी पैसा मिल रहा है, उनसे अपने पतों के लिए तरह-तरह के सामान खरीद कर ला रही है। लेकिन अब तो अलग हो गया है लोग, तो अब पैसा इनके पास हो सकता है कि होगा तो अब चल रहे हैं हम इनसे पैसा लेने के लिए। तो जैसे ही मंगमा दही बेचने जाती थी, अलगा होने के बाद, तो रंगप्पा ने उस गाँव में एक कुआँ था, कुआँ का नाम वो आमराई के पास एक गाँव के बाहर एक आमराई का कुआँ था, उसी के पास रंगप्पा जैसे वो आती थी वहाँ पे चला जाता था और बार-बार उसको टॉर्चर करता था। सबसे पहला बार जो है उनको पहले ये जो मंगमा है यह पान सुपारी भी खाती थी, समझ में आ रहा है? मंगमा जो है पान सुपारी भी खाती थी। तो ये रंगप्पा पहले बोल रहा है कि चूना है क्या आपके पास? चूना है क्या? इसी तरह बातों में कभी भी नहीं आकर पड़ी है, किसी भी प्रकार के बातों में नहीं आकर पड़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ रंगप्पा जो है उनको तरह-तरह के असभ्य बात बोला, तो एक बार दूसरा दिन जो है रंगप्पा इनके हाथ को पकड़ा और बैठाकर कहा कि मुझे पैसा चाहिए, समझ में आया? लेकिन किसी भी बात कोई भी बात से किसी भी प्रकार के मंगप्पा उनकी बातों में प्रभावित नहीं हुए। अब देखिए यहाँ पे होता है जो तो रंगप्पा जो है उस गाँव का जुआरी आदमी था और इसे पैसा के लालच में क्या करता था? पैसा माँगने का प्रयत्न करता था। अब देखिए, फिर उसके बाद नजमा जो है अपने बेटे को सिखा देती है कि जैसे दादी जी आएगी घर पे तो आप चले जाना अपने दादी जी के पास। क्यों? भाई दोनों में तो झगड़ा हो गया था। मंगमा में और नजमा में झगड़ा तो हुआ था। अलग-अलग हो गया था लोग। समझ में आ रहा है? अलग होने के बाद जो है अब पैसा इनके पास नहीं आ रहा था, नजमा के पास, तो अब फिर कह रही कि मैं अब उनसे बोलूँ तो कैसे बोलूँ? समझ रहे? बोलूँ तो कैसे बोलूँ और नहीं बोलूँगा तो पैसा मुझे नहीं मिलेगा। तो सबसे बढ़िया उपाय अब फिर से अपने लड़के को उनके पास भेजती हूँ और सिखा देती हूँ। अरे! कोई नहीं जानता है कि कब औरत का चरित्र किस तरह जा सकता है। ये तो बात सही है। तो वही औरत एक बार थोड़ा-सा मतलब मंगमा नजमा को बोल दी कि हाँ, क्यों पीट रही हो? तो उस समय गुस्सा हो गया लो और अलग हो गया लो। फिर वहीं जब पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर अपना
तिरिया चरित्र क्या कर रही है? साज रही है और होना भी चाहिए घर में। मान लीजिए अगर आप छुटकारा हो गया तो उसको कभी भी एकत्र रहने का ही प्रयास कीजिए, उसको बँटवारा करबे मत कीजिए। लाख आपके घर में मतलब बोलचाल हो या किसी भी प्रकार की समस्या वो अपने घर के अंदर ही रखिए। तो फिर से नज़मा ने जो है इनको मनाने के लिए अपने लड़के को क्या करती है, भेजती है। जैसे दादी जी आती है मतलब मंगमा जैसे आती है, तो ये लड़का उनके पास चला जाता है, पहले से सिखा देती जैसे वो आएगी तो बोल देना क्या कि हम आपके पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे, आपके पास ही रहेंगे, खेलेंगे, तरह-तरह के। तो ये चला जाता है लोग, फिर से ही परिवार क्या हो गया, एक हो गया। हालाँकि हमारे भी परिवार में उस तरह का होना चाहिए, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार के अगर किसी भी बात से अगर थोड़ा-थोड़ा में अगर खोट आ रहा है तो उसको मिलाने का प्रयास कीजिए और मिलाकर ही चलिए। अपना भेद अगर दूसरे किसी के पास रखिएगा तो क्या होगा, उससे और लोग हँसेंगे। तो उसके बाद जो है और हाँ, एक और बात हम भूल गए हो भैया, जब भाई अलगा हो गया था लोग दोनों आदमी तो मांगमा जो है अब जाती थी गाँव में जहाँ दही बेचने जाती थी। वहाँ पे जब जाती थी तो वह जो जिसको माँ जी कह के पुकारती थी, वह जो है मखमल का ब्लाउज़ पहनती थी। तो अब इनके पास तो पैसा बचता था, तो अभी मंगमा भी कह रही है कि ये जो ब्लाउज़ आप पहनी हो, ये कहाँ से पहनी हो? हम भी बताइए, हम भी खरीद कर पहने। तो वो बोली कि ज़्यादा खर्चा तो है नहीं। तो उस समय जो है ये पूछने के बाद पता चला कि वो टोटल खर्चा आया ₹8 का। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगमा जो है ब्ला मंगमा किस चीज़ का ब्लाउज़ पहनी थी? तो मखमल का ब्लाउज़ पहनी थी, तो उसमें खर्चा कै रुपया आया था? तो ₹8। समझ में आ रहा है? बहुत कम समय में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो उसके बाद जो है लड़का ना चले जाता है तो फिर से बेचारे मिल जाते हैं लोग और मिलने के बाद जो है अब नाज़िमा बेचारी शांत हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन में पता चल गया था कि हाँ, मतलब पैसा नहीं, पैसा का आभास होने लगा था। तो दोनों आदमी मिल गए, परिवार अच्छा से चलने लगा। उसके बाद जो है अब मांगमा की जगह पर नाज़िमा ही कह रही कि अब हम खुद अपने से जाएँगे दही बेचने और आप आराम कीजिए, ऐश कीजिए, हम जाएँगे दही बेचने। और यहाँ पे अब उसके बाद जो है नाज़िमा भी ये घर पे रहती है और नाज़िमा क्या करती है, दही बेचने जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही पूछ देगा कि मंगमा को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया गया? तो पोते का मतलब पोता ने इनके पास गया, उसके बाद फिर दादी होती है, धीरे-धीरे प्रेम बढ़ा, दोनों आदमी अपने आप में हो गया। उसके बाद मंगमा क्या करने लगी, घर पे रहने लगी और नाज़िमा जो है दही बेचने लगी। तो देखिए, यह कहानी जो है एक पारिवारिक कहानी है और इसमें हम लोग को सीख यही मिलता है कि अगर हमारे घर का जो भी बात है अपने आप में उसको रखने का प्रयास करें, अगर कोई बात को बाहर फैलाइएगा तो उससे समस्या का निदान कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे इन दोनों आदमी में मंगमा और रंगप्पा में जैसे ही विवाद सॉरी मंगमा और नजमा में जैसे विवाद बढ़ा है तब तक यहाँ पे गांव का आदमी भी क्या किया, एंट्री कर चुका है। ये भी फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह हमारे समाज में भी होता है, अगर कोई भी अगर मान लीजिए बात वार्तालाप होता है तो उसमें तीसरा आदमी ज़रूर एंट्री मारना चाहता है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से भी कि आप लोग भी अपने घर में कदापि अपने बातों को दूसरी जगह मत रखिए, जो भी है अपने आप में उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। इसके बाद इसके आंसर क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।